तो थर्ड सेम और फिफ्थ सेम के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक क्लासेस नामक चैनल बनाया गया है और दोनों के ही लेक्चर्स इसमें दिए जाएंगे। तो आप लोग इन लेक्चर्स को सही से पढ़िएगा। जो भी आपको नोट्स बताए जाएंगे उन्हें लिखिएगा अपनी कॉपी में, और जो जो बातें आपको बताई जाएंगी उनको भी आप नोट कीजिएगा। तो थर्ड सेम का ये लेक्चर है जिसमें मैं बताना चाहूँगा कि कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें कुल मिला के 9 यूनिट हैं। और अगर आप अच्छी तरीके से इनको पढ़ोगे तो ये पढ़ना काफ़ी इजी है और समझना भी काफ़ी इजी है। तो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बेसिकली होती क्या है? कम्युनिकेशन से आप मतलब क्या समझते हैं? अब आपका जो थर्ड सेम है इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में अच्छे से जान पाओगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है, क्योंकि इससे पहले आपने बेसिक चीज़ें ही पढ़ी हैं तो ज़्यादा आपको पता नहीं होगा। तो अभी जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो बेसिकली कम्युनिकेशन होता क्या है? आपने अपनी अगर साधारण बोलचाल की भाषा ले तो इसमें भी सुना होगा कि कम्युनिकेशन करना क्या होता है, एक दूसरे से बातचीत करना। तो एक दूसरे से बातचीत हम कैसे करते हैं, किसके द्वारा करते हैं? वो करते हैं हवा के द्वारा। माना कोई दो व्यक्ति हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं तो उनके बीच का मीडियम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगी हवा। लेकिन अगर हमें 10 से 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर किसी से बात करनी है, किसी को अपना संदेश पहुंचाना है, मैसेज पहुंचाना है, तो हम कैसे पहुंचाएंगे? उसके लिए हम ज़ोर से चिल्ला तो नहीं सकते कि यहाँ से चिल्लाएंगे और उस तक वो अपनी बात पहुंच जाएगी। तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? जो आप टेलीफोन यूज़ करते हैं, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मोबाइल के द्वारा ही हम लोग इधर से उधर अपने किसी दूसरे से बात कर लेते हैं। तो उसमें मीडियम क्या होता है? वो होता है स्पेस। स्पेस के द्वारा हम लोग बातचीत कर पाते हैं। बहुत पहले का टाइम था जब लैंडलाइन यूज़ होते थे, लेकिन उसके बाद मोबाइल फ़ोन्स आए जिनके द्वारा हम बातचीत करने लग गए। तो बेसिकली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में हम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं जो हमें मदद करते हैं एक दूसरे से बातचीत करने में। और इसको अगर टेक्निकली भाषा में कहेंगे तो एक एंटिटी होती है जो प्रोसेस करवाती है किसी इंफॉर्मेशन को किसी सोर्स से किसी रिसीवर को। माना कोई व्यक्ति दूसरे को फ़ोन कर रहा है तो वो हो गया सोर्स, और जो उसको रिसीव कर रहा है वो हो गया रिसीवर। किसी माइक्रोफोन पे हम बोल रहे हैं तो वो हो गया सोर्स, और जो आउटपुट हमें निकल रहा है वो क्या हो गया? रिसीवर हो गया। तो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में हम ऐसी बातें पढ़ेंगे। इसके आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेटर पढ़ेंगे, और एंटीना के बारे में पढ़ेंगे हम आगे, AM FM ट्रांसमीटर के बारे में पढ़ेंगे। तो इतना मुश्किल नहीं है, आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आपको सब कुछ आ जाएगा। अब बेसिकली कम्युनिकेशन में होता क्या है? कोई भी व्यक्ति अगर जैसे दो लोग बात कर रहे हैं तो एक व्यक्ति एक तरफ से फ़ोन करेगा तो उसकी जो साउंड वेव है वो किस में चेंज हो जाएगी? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। उसकी जो साउंड वेव इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज होगी, उसके बाद एंटीना के द्वारा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में चेंज होके वो दूसरी तरफ दूसरे व्यक्ति के फ़ोन में चली जाएगी, और वहाँ से दोबारा जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साउंड वेव में, और वो दूसरे व्यक्ति के पास रिसीव हो जाएगा। इस तरीके से क्या होता है? कम्युनिकेशन चलते रहता है, आपसी बातचीत चलती रहती है। तो एक बार मैं आपको इसका डायग्राम, सिंपल सा डायग्राम है, ये बेसिक आपको बता देता हूँ। तो देखिए आप। तो बच्चों, कोई भी जैसे हम किसी कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं कि फ़ोन से ही हो। वो कम्युनिकेशन अगर हम कोई किसी को वीडियो भेज रहे हैं, टेक्स्ट भेज रहे हैं, फ़ोटो भेज रहे हैं, तो वो भी एक कम्युनिकेशन हुआ। हम जब अपना टीवी चैनल चलाते हैं तो उसमें भी रिमोट से हम लोग टीवी को चलाते हैं, तो वो भी एक कम्युनिकेशन हुआ। रेडियो चलाते हैं, वो भी एक कम्युनिकेशन हुआ। तो कम्युनिकेशन में कुछ भी आ सकता है, जिसमें वायर्ड हो, जिसमें वायर लगी हो, या बिना वायर के हो, तो वो भी क्या हो गया? एक कम्युनिकेशन हो गया। तो यहाँ पर एक हम देख रहे हैं, सबसे पहले आपको सिंपली तरीके से बता रहा हूँ, ट्रांसमीटर, कम्युनिकेशन, रिसीवर।
ट्रांसमीटर क्या काम करता है, कोई भी मैसेज सिग्नल हो, कोई भी मैसेज सिग्नल मतलब एक इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, इंफॉर्मेशन को भी मैसेज सिग्नल कहते हैं, उसको ट्रांसमीटर क्या होता है आगे भेजता है। और आगे भेजकर वो क्या होता है किसी कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू रिसीवर एंड पे पहुंचता है। तो कम्युनिकेशन चैनल का हो गया कोई मीडियम जिसके द्वारा भेजा जाता है, वो वायरलेस भी हो सकता है या वायर्ड भी हो सकता है। वायरलेस जैसे माइक्रोवेव्स हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गई, ये क्या हो गई वायरलेस हो गई। वायर्ड में आता है कोएक्सियल केबल्स आ गई जिसमें जुड़ा हुआ होता है। तो कोई भी जो ट्रांसमीटर से किसी भी कोई भी बात हो वो आगे जाती है और जाके रिसीवर पे पहुंच जाती है। तो अभी हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे। हमने यहाँ पे एक माइक्रोफोन से एक साउंड का एक एग्जांपल लिया है, तो इसकी जगह टेक्स्ट का भी ले सकते हैं, वीडियो का भी ले सकते हैं। माने कोई व्यक्ति यहाँ से फ़ोन कर रहा है, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, वो माइक्रोफोन से उसने एक हेलो कहा, तो वो हेलो हमें यहाँ रिसीवर एंड तक पहुँचाना है। तो यहाँ पर से हेलो कहा, तो सबसे पहले क्या होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में वो साउंड वेव जो होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल जाता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जब वो साउंड बदल जाता है तो मॉड्यूलेटर क्या करता है, मॉड्यूलेटर का काम जो होता है वो किसी भी सिग्नल को हाई फ्रिक्वेंसी में मर्ज कर देता है, हाई फ्रिक्वेंसी में ला देता है। ये होता है मॉड्यूलेटर का काम। क्योंकि यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी होती है वीक होती है, इसलिए ये मॉड्यूलेटर क्या करता है उसको हाई फ्रिक्वेंसी में उसको बदल के उसको आगे भेज देता है। और एम्पलीफायर क्या करता है, जो भी हाई फ्रिक्वेंसी का सिग्नल उसको मिलता है वो उसको स्ट्रेंथ देता है ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा ट्रांसमिटिंग एंटीना से वो रिसीविंग एंटीना में पहुंच जाए। तो एम्पलीफायर क्या होता है, वहाँ पे स्ट्रेंथ देता है या पावर देता है या उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा देता है। तो ट्रांसमिटिंग एंटीना जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती हैं और वो कहाँ पे पहुँच जाती हैं, रिसीविंग एंटीना पे पहुँच जाती हैं। अब रिसीविंग एंटीना क्या करता है, जो भी वो हाई फ्रिक्वेंसी की इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया है उसको वो दोबारा किस पे इसको ये कन्वर्ट कर देता है कम फ्रिक्वेंसी में। उस जो हाई फ्रिक्वेंसी का इलेक्ट्रिकल सिग्नल था उसको कम फ्रिक्वेंसी के इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ये आगे भेज देता है डिमॉड्यूलेटर के पास। और डिमॉड्यूलेटर क्या काम करता है, डिमॉड्यूलेटर जो हाई फ्रिक्वेंसी हम देखते हैं सिग्नल के साथ उसको वहाँ से हटा देता है और उसको लो फ्रिक्वेंसी में सिग्नल को ला देता है। तो डिमॉड्यूलेटर का काम होता है हाई फ्रिक्वेंसी को हटा देना और वो आगे भेज देता है। अब क्या होता है, इतनी प्रोसेस के बाद जब वो सिग्नल होता है थोड़ा वीक हो जाता है, तो उस सिग्नल को स्ट्रेंथ देने के लिए हम क्या लगा देते हैं वहाँ पे एम्पलीफायर। तो वो एम्पलीफायर फिर से क्या करता है, उसको स्ट्रेंथ देता है और वो हमें वही साउंड जो हेलो हमने कहा था वही दूसरी तरफ क्या होता है हमें हेलो लाउड स्पीकर पे सुनाई देता है। इस तरीके से एक कम्युनिकेशन सिस्टम काम करता है। और इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग मॉड्यूलेशन के बारे में सही से पढ़ेंगे और एक बेसिक जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, मॉड्यूलेशन की नीड क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।